Hello guys, today's our topic is basic introductions of methods of calculating national income means national income के जो calculating methods हैं उनकी basic introduction आज हमने इस वीडियो में understand करनी है। मीन्स national income is very important topic। तो 100 to 10% चांसेस हैं कि 6 मार्क्स का जो न्यूमेरिकल है वो पेपर में कोड होता है। सो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं। तो 3 मेथड्स को स्टार्ट करने से पहले हमें उन 3 मेथड्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सो ये वीडियो बेसिक नॉलेज को डेडिकेट कर रही है। तो इस वीडियो को अगर आप ध्यान से केयरफुली आप देखोगे तो आपको जो मेथड्स हैं वो ईज़िली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप सब स्टूडेंट्स को तो ये तो पता ही है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं। तो आज मैं आपको उन मेथड्स की बेसिक नॉलेज दूंगी। ये बताने की कोशिश करूंगी कि ये मेथड्स जो हैं वो कैसे क्रिएट हुए हैं और इनके क्या क्या सेकंड नेम्स हैं। सो आपने अपने जो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपने एक जो इंटरडिपेंडेंस वाला टॉपिक पढ़ा है प्रोडक्शन सेक्टर और कंज्यूमर सेक्टर का। सो वो थोड़ा सा माइंड में आपको रिमाइंड करना पड़ेगा। तो मैं आपको वही रिमाइंड करवा रही हूँ। इस पेज पे मैंने एक नॉन स्टॉप सर्कुलेटिंग सिस्टम ड्रॉ किया है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो कभी भी ब्रेक नहीं होता, ये हर इकोनॉमी में चलता रहता है। तो ही इस फ्लो का नाम नॉन स्टॉप सर्कुलेटिंग सिस्टम है। तो पहले आप ये समझो कि नॉन स्टॉप सर्कुलेटिंग सिस्टम है क्या। इस नॉन स्टॉप सर्कुलेटिंग सिस्टम को समझाने का मोटिव यही है क्योंकि इसी नॉन स्टॉप सर्कुलेटिंग सिस्टम पर हमारे 3 मेथड्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं। अगर आपको बेस क्लियर होगा तो ही आप मेथड्स का जो है वो 100% क्लियर कर पाओगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सर्कुलेटिंग सिस्टम को समझने की कोशिश करो। सो सर्कुलेटिंग सिस्टम का फर्स्ट फेस है प्रोडक्शन। मींस हमारी इकॉनमी में कभी भी प्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं रुकती। तो आपको पता है कि प्रोडक्शन प्रोड्यूसर ने करनी है, बट प्रोड्यूसर के पास कोई भी फैक्टर नहीं होता लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये सारे फैक्टर आपको पता है कि वो हाउस होल्ड से हायर करके फिर इनकी हेल्प से प्रोडक्शन करता है। सो ये जो फेस है ये कभी भी ब्रेक नहीं होता, मतलब प्रोडक्शन की प्रोसेस कभी नहीं रुकती। तो अगर प्रोड्यूसर ने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की हेल्प से प्रोडक्शन किया है तो जब प्रोडक्शन होगा तो इस लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को शेयर भी तो देना पड़ेगा। मींस फर्स्ट फेस में जो प्रोडक्शन होती है वो सेकंड फेस की जनरेशन ऑफ इनकम बन जाती है। मींस जो भी प्रोड्यूसर ने प्रॉफिट कमाया है, जो भी रेवेन्यू कमाया है, उसने वो सारे फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे लेबर को उसने वेजेस देनी है, कैपिटल को इंटरेस्ट देना है, लैंड को रेंट देनी है और एंड में उसके बाद क्या बचेगा, प्रॉफिट। ठीक है। सो फर्स्ट फेज़ है तो इसी के कॉन्सिक्वेंसेस सेकेंड फेज़ है। मींस अगर प्रोडक्शन की है प्रोड्यूसर ने तो प्रोडक्शन की हेल्प करने वाले फैक्टर्स को इनकम भी जनरेट करके देनी पड़ेगी। ठीक है। और जब इनकम जनरेट होती है तो वो सारे फैक्टर्स उस इनकम को एक्सपेंड भी करते हैं। मींस वो उसको खर्चा भी करते हैं। मींस खर्चा करेंगे वो क्योंकि अब जब कमाई हुई है तो खाने पे या कपड़ों पर या अदर अपनी नीड्स पे उन्होंने वो एक्सपेंडिचर भी करना है। मींस थर्ड फेज़ हमारा एक्सपेंडिचर का फेस है। तो एक्सपेंडिचर फिर किस पे होना है, वही प्रोडक्शन पर। तो इस तरह ये सर्कल जो है वो चलता ही रहता है। मींस फर्स्ट फेज़ में प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन के बिहाफ पे सेकंड फेज़ में इनकम होती है और इनकम के बिहाफ में थर्ड फेज़ पर एक्सपेंडिचर होता है। तो फिर एक्सपेंडिचर के हिसाब से फिर सेकंड फेज़ दोबारा से शुरू हो जाता है प्रोडक्शन का। ये नॉन स्टॉप चलने वाला सर्कल है। और इस सर्कल को जब आपने समझना है तो एक बात आपने नोट डाउन करनी है कि तीनों फेस इक्वल हैं। मींस जब भी इकॉनमी में ये फेस चलते हैं तो मान लिया जाता है कि कोई भी फेस जो है वो किसी भी चीज़ का शेयर जो है वो आइडल नहीं रखता। मतलब आइडल ही रखना का मतलब ये है कि जो फर्स्ट फेज़ में प्रोडक्शन हुई है ना, चाहे इसको मैं एग्जांपल देती हूँ,
बड़ी माइनर सी कि सपोज़ करो कि 100 यूनिट की प्रोडक्शन हुई है, मतलब 100 रुपीज़ अर्न किए हैं, तो उसने पूरे की पूरी 100 रुपीज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं, ठीक है। और थर्ड फेज़ में वो 100 के 100 रुपीज़ खर्च भी हो जाने हैं, ठीक है। मिस इस तरह फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज़ जो है वो इक्वल चलता है। तो इसी पे आपका एक लॉजिक और डिपेंड करता है कि अगर आपको सेम न्यूमेरिकल जो अलग अलग मेथड से कैलकुलेट करना आए ना, तो आपके तीनों मेथड्स के आंसर सेम होंगे, क्योंकि ये बेसिक अजम्पशन है कि तीनों फेसेस का जो डाटा है वो हमेशा ही सेम रहता है। तो अगर आपको ये 3 फेस क्लियर हो गए हैं, तो इन्हीं 3 फेसेस के नेम पर हमारे 3 मेथड्स बने हैं। जैसे प्रोडक्शन फेस के बिहाफ पे प्रोडक्ट मेथड, जनरेशन ऑफ इनकम वाले फेस के बिहाफ पे इनकम मेथड, और थर्ड एक्सपेंडिचर वाले फेस के हिसाब से एक्सपेंडिचर मेथड। सी, अब जो प्रीवियस पेज पे मैंने आपको 3 फेसेस करवाए हैं, उन 3 फेसेस के हिसाब से हमारे पास 3 मेथड्स क्रिएट हो गए हैं। मींस फर्स्ट मेथड है प्रोडक्ट मेथड, मींस प्रोडक्शन वाले फेस के अकॉर्डिंग, सेकंड है इनकम मेथड, और थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। और ये जो मैंने नीचे लिखे हैं ये इन सब के सेकंड नेम हैं। सो सेकंड नेम भी आपको माइंड में रखने चाहिए, क्योंकि कई बार सेकंड फेज जो है वो डेफिनेशन में या ऊपर न्यूमेरिकल की हेडिंग की टर्म में दे देता है एग्जामिनर, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि इसके सेकंड नेम क्या है। बट 99% जो है वो फर्स्ट नेम ही कोड होते हैं। सो बट हम 1% का भी चांस नहीं ले सकते, क्योंकि आपकी बोर्ड की क्लास है। सो सी, प्रोडक्ट मेथड के सेकंड नेम क्या है? वैल्यू एड मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड एंड नेट आउटपुट मेथड, ठीक है। इसी तरह इनकम मेथड के नेम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड एंड फैक्टर पेमेंट मेथड। इस तरह थर्ड एक्सपेंडिचर मेथड के सेकंड नेम क्या है? कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड एंड इनकम डिस्पोजेबल मेथड। मींस इस पेज पर आपको मैंने सिर्फ इनके सेकंड नेम जो है वो समझाने की कोशिश की है कि 3 आपके पास मेथड हैं, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, और इनके बेसिकली जो है वो क्या क्या सेकंड नेम है वो आपने माइंड में रखने हैं। अगर आपको एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड के सेकंड नेम हो गए होंगे, तो अब मैं आपको जो है वो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। तो केयरफुली इस वीडियो के इस पार्ट को लिसन करना। सो जैसे कि आपने प्रीवियस पेजेस पे देखा कि हमारे पास 3 मेथड हैं, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। आपको जो न्यूमेरिकल आएगा उसमें मेंशन होगा कि आपने कौन से मेथड से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर नहीं भी गिवन होगा तो आपको टर्म से, डाटा से अपने आप पता लग जाएगा कि किस मेथड से रिलेटेड न्यूमेरिकल आया है। सो जो इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि आपको तीनों में से कोई भी मेथड आए, हर मेथड का अपना एक फर्स्ट स्टेप है। मींस फर्स्ट स्टेप है का ये मतलब है कि जो भी आपको कैलकुलेट करना के लिए एग्जामिनर बोले, बट आपने हर मेथड का फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है। उसके बाद जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है वो सेकंड स्टेप आप फॉलो करोगे। मींस फर्स्ट स्टेप हर मेथड का अपना कंपल्सरी सब जो है वो स्टेप है, आप इसे फॉलो किए बिना सेकंड स्टेप नहीं कर सकते। तो सी, जैसे प्रोडक्ट मेथड है, अगर आप प्रोडक्ट मेथड से न्यूमेरिकल कर रहे हो तो प्रोडक्ट मेथड से न्यूमेरिकल जब आप करोगे तो उसका फर्स्ट स्टेप है कि आप जो है वो जीडीपी एमपी कैलकुलेट करोगे। मीन्स कुछ भी आपको पूछा जाए आपने फर्स्ट जीडीपी एमपी ही कैलकुलेट करनी है। मीन्स जब आप इसका फॉर्मूला करोगे, उसका जो फॉर्मूला होगा प्रोडक्ट मेथड का, वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जीडीपी एमपी कैलकुलेट करके देगा। मीन्स ये जो है वो बेसिक है, मतलब ये सब फर्स्ट ऑफ ऑल जीडीपी एमपी ही कैलकुलेट होनी है। ये चीज़ आपको लर्न करनी पड़ेगी कि ये जो मेथड है ये फर्स्ट ऑफ ऑल जीडीपी एमपी कैलकुलेट करता है। क्लियर? जो उसका सेकंड स्टेप है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व होगा। मीन्स हमें जो भी चीज़ कैलकुलेट करने को कहा जाएगा हमने जीडीपी एमपी को उस चीज़ में कन्वर्ट कर देना है। इसीलिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो कन्वर्जन के रूल समझाए थे वो यहाँ पर जो कोड होने हैं,
तो अभी मैंने बार बार कहा था कि अगर आपको कन्वर्जन के रूल्स क्लियर नहीं होंगे तो आप नेक्स्ट चैप्टर नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ मैंने अब रिपीट नहीं करनी। फर्स्ट स्टेप जो है वो GDP-MP कैलकुलेट करेगा, ये स्टेप जो हम नया करेंगे। बट जो सेकंड स्टेप है वो कन्वर्जन का रूल है। मीन कुछ भी आपको कैलकुलेट करने को आए, आपने GDP-MP को उसमें कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, आपने मेन यहाँ पर क्या लर्न करना है कि फर्स्ट मेथड आपको GDP-MP कैलकुलेट करके देता है। क्लियर दैट? अगर फर्स्ट मेथड का बेसिक स्टेप क्लियर हो गया तो सेकंड मेथड देखो। जो सेकंड हमारे पास इनकम मेथड है वो हमें NDP-FC कैलकुलेट करके देता है। तो ये चीज़ भी आपने लर्न करनी है। मतलब यहाँ पर सिर्फ लर्न करने के ये सिंपल जो वर्ड हैं। इनकम मेथड से कुछ भी कैलकुलेट करने को आए, फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि आप NDP-FC कैलकुलेट करोगे। NDP-FC को डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। तो सेकेंड स्टेप फिर से अकॉर्डिंग टू आपके क्वेश्चन होगा। मीन्स आपने सिर्फ फर्स्ट स्टेप का फॉर्मूला जो है लर्न करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के इस वीडियो में आपने बेसिक स्टेप्स जो है वो क्लियर करने हैं। ठीक है, इनकम मेथड हमें क्या कैलकुलेट करके देगा? NDP-FC। NDP-FC मीन्स डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, अगर फर्स्ट और सेकेंड मेथड हो गया तो थर्ड मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। थर्ड मेथड फर्स्ट और सेकेंड मेथड के कंपैरिजन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें एक चीज़ नहीं है, इस पर या तो एक्सपेंडिचर मेथड के फॉर्मूले से आपको GDP-MP कैलकुलेट होगी या NDP-MP कैलकुलेट होगी। मीन्स इसमें श्योरिटी नहीं है कि GDP में हम 100% नहीं कह सकती कि GDP ही कैलकुलेट होगी या NDP ही कैलकुलेट होगी। ये डिपेंड करता है आपको गिवन क्या है, आपकी जो टर्म्स हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आपकी वो जो क्वेश्चन में टर्म्स हैं में ग्रॉस में गिवन होगी तो हमारी GDP कैलकुलेट होगी, अगर वो नेट में गिवन होगी तो हमारी NDP कैलकुलेट होगी। ठीक है, ये सिर्फ थर्ड मेथड एक ऐसा है जिसमें ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं। बाकी फ़र्स्ट और सेकंड में सिंपल एक ही डिजिट है कि फ़र्स्ट और सेकंड मेथड एक ही चीज़ जो है वो कैलकुलेट करता है। जो थर्ड मेथड है उसमें या तो GDP कैलकुलेट हो सकती है या NDP-MP कैलकुलेट हो सकती है। डिपेंड करता है आपको जो टर्म गिवन है। मीन्स N और D का ही डिफरेंस है। वो जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल करोगे आपको वो चीज़ अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप सेम आप समझोगे और सेकंड स्टेप इसका भी सेम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। मीन सेकंड स्टेप में हमें कुछ ना कुछ चीज़ कैलकुलेट करने को बोलेंगे तो हमने GDP-MP या NDP-MP को उस चीज़ में कन्वर्ट कर देना है। सो ये थे बेसिक रूल। मीन्स एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने को आएगा ज़्यादातर, वैसे ज़रूरी नहीं कि हर बार नेशनल इनकम ही आता है। सो नेशनल इनकम होता क्या है? NNP-FC। ठीक है, NNP-FC होता है। तो NNP-FC को कैलकुलेट करने के 3 मेथड हैं, प्रोडक्ट मेथड है, इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है। ठीक है, कोई से भी मेथड से आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने को क्वेश्चन कोड हो सकता है। जिस भी मेथड से आपने नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है आपको पहले उस मेथड का फर्स्ट स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। मींस उससे जो चीज़ कैलकुलेट होती है उस चीज़ का आंसर कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे प्रोडक्ट मेथड से GDP-MP कैलकुलेट करोगे, फिर GDP-MP को NNP-FC में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, अगर सेकंड मेथड आ रहा है तो सेकंड मेथड से पहले आप NDP-FC कैलकुलेट करोगे, फिर उस NDP-FC को NNP-FC में कन्वर्ट करोगे। अगर एक्सपेंडिचर मेथड है तो उससे या तो GDP कैलकुलेट होगी या NDP, और फिर वो कन्वर्ट होगी NNP-FC में। अभी आपने फर्स्ट टाइम न्यूमेरिकल करने हैं तो आप अगर न्यूमेरिकल को 2 स्टेप्स में डिवाइड करके करोगे तो 100% जो है वो आपका न्यूमेरिकल करेक्ट होगा। अगर आप पैनिक होके सिंगल स्टेप में करने की कोशिश करोगे तो आप गलती भी कर सकते हो। बट जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप इस चीज़ को सिंगल स्टेप में भी कर सकते हो। बट मेरी हमेशा से यही एडवाइस है कि स्टूडेंट्स को 2 स्टेप्स में जो है ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि 2 स्टेप्स में 0.1% का चांस भी नहीं रहता मिस्टेक होने का। आप 100% जो है वो अपना न्यूमेरिकल करेक्ट कर सकते हो। मींस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको 6 मार्क्स की गारंटी देता है अगर आप रिलैक्स होकर न्यूमेरिकल करोगे।
तो आई होप आपको बेसिक जो इंट्रोडक्शन है मेथड्स के बारे में कि मेथड्स हैं क्या, इनके सेकंड नेम क्या है, ये मेथड कैलकुलेट क्या करते हैं और उन कैलकुलेशन को हमने कैसे कन्वर्ट करना है, ये समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और नोट डाउन करना, और जो नेक्स्ट भी वीडियो मैं इस टॉपिक से रिलेटेड अपलोड करूं आप स्किप मत करना, क्योंकि हर वीडियो दूसरी वीडियो से लिंक्ड होगी। तो अगर आप कोई भी वीडियो स्किप कर दोगे तो आपको टॉपिक जो है वो समझ नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही है, पहले आप बेसिक नॉलेज को अंडरस्टैंड करो, फिर हम वन बाय वन जो है वो इसके जो मेथड्स हैं उनसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के बारे में सीखेंगे। सो थैंक यू सो मच।